अंतरिक्ष में सबसे तेज गति करने वाला पार्टिकल है फोटॉन यानी लाइट, जिसकी गति है 1,86,000 मील पर सेकेंड अर्थात 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। लाइट के पार्टिकल फोटॉन को पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंचने में 1 सेकेंड का समय लगता है। केवल 1 सेकेंड में लाइट यहां से चंद्रमा तक पहुंच जाती है और सूर्य तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। इसी से आप कल्पना कर सकते हैं कि लाइट इस ब्रह्मांड में कितनी तेज गति से ट्रेवल करती है। अगर आप लाइट के पार्टिकल फोटॉन के द्वारा कोई विमान बनाते हैं तो 1 सेकेंड में चंद्रमा तक पहुंच सकते हैं, जो कि वर्तमान समय के लिए असंभव है। अल्बर्ट आइंस्टीन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार कोई भी पदार्थ लाइट के पार्टिकल फोटॉन से अधिक तेज गति नहीं कर सकता। अंतरिक्ष में सबसे तेज गति करने वाले फोटॉन पार्टिकल्स ही होते हैं, लेकिन वैदिक थियरी ऑफ यूनिवर्स के अनुसार इस सृष्टि में ऐसे भी 2 पदार्थ हैं जिसकी स्पीड लाइट की स्पीड से भी कई गुना ज्यादा होती है। ऐसे में एक प्रश्न उठ जाता है कि क्या आइंस्टीन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी गलत है, क्योंकि थियरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी तत्व नहीं है जो लाइट के पार्टिकल फोटॉन से तेज गति करता हो। आइए जानते हैं ये दोनों पदार्थ कौन से हैं और क्या वास्तव में ये पदार्थ आइंस्टीन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी का विरोध करते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लाइट का पार्टिकल फोटॉन स्पेस में ट्रेवल करता है। थियरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग स्पेस में यानी अंतरिक्ष में किसी भी पदार्थ की गति लाइट की स्पीड से अधिक नहीं हो सकती। यहाँ पर आइंस्टीन सही हैं, क्योंकि स्पेस में लाइट की स्पीड से अधिक किसी भी पदार्थ की गति नहीं हो सकती। वास्तव में मैं जिस पदार्थ की बात कर रहा हूँ वो स्पेस में गति करता ही नहीं। वो पदार्थ एक दूसरे मीडियम मनस्तत्व में गति करता है, जो कि स्पेस यानी अंतरिक्ष से भी बहुत सूक्ष्म होता है। वैदिक भौतिकी के अनुसार इस ब्रह्मांड में एक ऐसा पदार्थ है जिसकी गति लाइट की स्पीड से भी 4 गुना ज्यादा है, यानी 12 लाख किलोमीटर पर सेकेंड के आसपास। सभी पार्टिकल्स वेव्स स्पेस में यात्रा करते हैं, लेकिन हर एक पदार्थ स्पेस में ही यात्रा नहीं करता। स्पेस से भी कई गुना सूक्ष्म एक मीडियम है मनस्तत्व। उस मनस्तत्व में सूक्ष्म प्राण और छंद रूपी स्पंदन यानी सूक्ष्म वाइब्रेशन गति करते रहते हैं। उन्हीं में से एक सूक्ष्म प्राण है धनंजय प्राण, जिसके वाइब्रेशन की गति मनस्तत्व में सबसे अधिक होती है। ये धनंजय नामक सूक्ष्म प्राण स्पेस से भी कई गुना सूक्ष्म होता है, इसीलिए इसे गति करने के लिए स्पेस की आवश्यकता नहीं होती। ये मनस्तत्व में यात्रा करता है। ये सिद्धांत रिलेटिविटी का विरोध नहीं करता, बल्कि जो फोटॉन पार्टिकल होता है वो इन्हीं धनंजय नामक सूक्ष्म प्राणों द्वारा खींच कर लाया जाता है। ये था अंतरिक्ष में लाइट की स्पीड, जो कि है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। फिर मनस्तत्व में धनंजय नामक प्राण की गति, जो है लगभग 12 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर पूरे ब्रह्मांड की बात की जाए या फिर मनस्तत्व से भी सूक्ष्म स्तर की बात की जाए तो पूरी सृष्टि में सबसे तेज गति काल की होती है। काल एक सबसे सूक्ष्म पदार्थ है जिसके इन्फॉर्मेशन की गति अनंत होती है। काल भी एक सूक्ष्म वाइब्रेशन है जो पूरी सृष्टि में वाइब्रेट कर रहा है। वो अपने स्थान पर ही वाइब्रेट होता है, लेकिन उसके इन्फॉर्मेशन यानी सूचना पहुंचाने की गति अनंत होती है, इनफाइनाइट होती है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि काल को इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। ये काल तत्व सृष्टि बनने की प्रक्रिया में सीधे भाग नहीं लेता। इस काल में प्रकृति के सत्व व रज केवल 2 ही गुण पाए जाते हैं। इसमें तमोगुण यानी मास, इनर्शिया आदि नहीं होता, इसीलिए काल कभी नहीं रुकता। वो एक समान पूरी सृष्टि में निरंतर बहता रहता है। तो सृष्टि को क्रम से देखें तो काल के इन्फॉर्मेशन की गति इनफाइनाइट होती है। फिर जाके धनंजय नामक सूक्ष्म प्राण रूपी स्पंदन जो मनस्तत्व में गति करता है, उसकी गति लाइट की स्पीड का 4 गुना यानी 12 लाख किलोमीटर पर सेकेंड के आसपास होती है। तब जाके स्वयं लाइट की स्पीड होती है, जो कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। मुझे लगता है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।